देखेंगे जावा स्क्रिप्ट में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। तो देख जावा स्क्रिप्ट में क्या होते हैं, हैज़ टू मेन टाइप ऑफ द डेटा टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं रिफरेंसिव डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव में क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। प्रिमिटिव क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। और पास बाय वैल्यू होते हैं, मतलब उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। और वो उनकी अगर कहीं ए से बी में अगर वैल्यू पास हो रही तो उसकी वैल्यू की कॉपी पास होगी और ना कि उसका रेफरेंस पास होगा। तो वो क्या होता है, पास बाय वैल्यू होते हैं। दूसरा टाइप होता है रेफरेंस टाइप, जो म्यूटेबल होते हैं। और क्या होते हैं, ये पास बाय रेफरेंस होते हैं। ठीक, लेट्स ब्रेक डाउन द दो 7 टाइप के होते हैं। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के देखें तो 7 टाइप के होते हैं। नंबर हो गया, स्ट्रिंग नंबर क्या होता है, फॉर द की ऑफ द नंबर्स के लिए, इंटीजर फ्लोट सब के लिए होती है। स्ट्रिंग को डबल कोऑर्डिनेट में लिख भी सकते हैं और क्या है सिंगल में भी लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेड किस डबल में ही लिखा जाए। ठीक, बुलियन हो गया जो कि ट्रू फॉल्स कंटेंट करता है। फिर उसके बाद अनडिफाइंड हो गया कि अगर वैल्यू डिक्लेयर कर दिए, जैसे इंट कहता हूँ, लेट ए लिख दिए और डिक्लेयर कर दिए बट उसको डिफाइन नहीं किया, तब वो अनडिफाइंड हो जाता है। ये तो अ वेरिएबल दैट हैज़ बीन डिक्लेयर हो गया बट नॉट असाइन एनी वैल्यू, तब वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक, अब आते हैं नल वैल्यू। नल रिप्रेजेंटेड बाय द इनिशियलाइज द absence ऑफ एनी वैल्यू। अगर लेट ए इक्वल टू नल कर देते हैं, नल को असाइन करना पड़ता है, अनडिफाइंड को असाइन नहीं करना पड़ता है ये। और सिंबल क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ये रिएक्ट में मोस्टली यूज़ होगा। ऑफर यूज़र इन द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऑफ्टन यूज इन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर। बिग इंट क्या होता है, फॉर एवरी बिग इंट बियॉन्ड द नंबर लिमिट के ऊपर ये बिग इंट यूज़ होता है। ठीक, अब आते हैं कि एक एक टाइप एक देख ले। जैसे लेट बना के ये हुए नंबर हो गया, स्ट्रिंग भी इसी तरह बना लिया कि हेलो, और फिर बुलियन भी बना लिया, वेरी अंडर अनडिफाइंड भी बना लिया, नंबर भी बना लिया, सिंबल भी इस तरह। सिंबल को बनाने का देख ले, सिंबल लिखेंगे और फिर इसके अंदर क्या कर देंगे, सिंबल लिखे हैं और उसके अंदर आईडी डाल दिया है। और बिग इंट बनाने के लिए, बिग इंट के लिए क्या होता है, नंबर लिख के लास्ट में एन लगाना पड़ता है। देख, यहाँ बिग इंट बन गया। और ये जो डेटा टाइप है, इनको समझने के लिए क्या करते हैं, टाइप ऑफ एक फंक्शन होता है। जैसे इंटीजर को समझना है तो जब डेटा टाइप ऑफ इंटीजर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 42 आया तो ये नंबर आया। फिर उसके बाद अगर मैं स्ट्रिंग का निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। टाइप ऑफ अगर मैं बुलियन निकालूँ, बुलियन आएगा। टाइप ऑफ अनडिफाइंड का भी अनडिफाइंड आता है। बट द मेन कॉन्सेप्ट ही, अगर तुम क्या करते हो, टाइप ऑफ करते हो किसका, टाइप ऑफ नल का करते हो, तो ये क्या आता है, ये एक ऑब्जेक्ट आता है। ये यूनिक चीज़ है, ये पूछ लिया जाता है अगर हम टाइप ऑफ करें उसका, तो ये क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम सिंबल के लिखते हैं तो सिंबल आएगा, बिग इंट का देखते हैं तो बिग इंट आएगा। और बिग इंट का बता दी कि लास्ट में एन चाहिए। ठीक, ये हो गया बिग इंट का। अब दूसरे टाइप्स के डेटा टाइप्स आते हैं, रेफरेंस और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दिस डेटा टाइप्स आर द म्यूटेबल, ये म्यूटेबल होते हैं एंड स्टोर बाय द रेफरेंस से स्टोर होता है। एंड व्हेन असाइन द न्यू वेरिएबल, बोथ द वेरिएबल पॉइंट आर द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी शेयरिंग हो जाती है, इसमें हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द की पेयर के फॉर्म में कलेक्शन होता है। एरे क्या होता है, ये ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यू होता है। और फंक्शन क्या होता है, ये क्या कॉलेबल पीस ऑफ द कोड होता है। डेट क्या होता है, एक भी डेट भी ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। डेट एंड टाइम टू हैंडल और रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। मैप सेट, वीक मैप और वीक सेट, ये सारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक कलेक्शन इंट्रोड्यूस इन द ES6। मैप और सेट को भी देखना पड़ेगा, ये ES6 में आ गया। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, क्लिप की पेयर के फॉर्म में बना है, तो यहाँ लेट ऑब्जेक्ट लिखे हैं और यहाँ की लिखे हैं, ये पेयर के फॉर्म में लिखे हैं। की इस तरह लिखे, फिर कॉलन लगा के
वैल्यू लिख दी है उसकी, फिर उसके बाद ये चेंज कर दी है। तो इस तरह से कि पेयर के फॉर्म में लिखा है, एरे को लिख दिए हैं। तो और ये एक फंक्शन बना दिए। फंक्शन किस तरह लिखते हैं, फंक्शन लिखे और फिर फंक्शन का नाम लिखे और फिर उसके बाद एक पैरेंथेसिस ऑन, और यहाँ से क्या कर दिए, इसको चालू कर दिया। इसमें रिटर्न टाइप वगैरह का कोई सीन नहीं होता है। अगर रिटर्न टाइप है तो दो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। ये डेट का भी है कि न्यू डेट कर देंगे तो वो क्या देगा, करंट डेट वगैरह दे देगा। अगर तू टाइप ऑफ करेगा इसका, टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर तू टाइप ऑफ करेगा इन सारे ऑब्जेक्ट्स का, तो अगर तू पहले कर्ली ब्रैकेट का करेगा तो ऑब्जेक्ट होगा स्क्वायर ब्रैकेट का भी ऑब्जेक्ट होगा, नल का भी ऑब्जेक्ट होगा और फंक्शन का फंक्शन होगा। नोट रखना, फंक्शन का फंक्शन होगा, नल का ऑब्जेक्ट होगा, और इन दोनों का ऑब्जेक्ट का और किसका, एरे का, ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। अब स्पेशल कंक्लूजन क्या है कि टाइप्स कन्वर्जन ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ज होता है बिटवीन देम। अगर देखिए इसके पीछे का कॉलम है, देख कॉलम नहीं कॉन्सेप्ट है। प्लस का है के लिए यूज़ होता है, प्लस यूज़ होता है फॉर द कॉन्केटेनेशन के लिए, कॉन्केट के लिए, और एक मैथ में यूज़ होता है फॉर द एडिशन के लिए। कॉन्केट के लिए कब यूज़ होता है, जब अगर स्ट्रिंग वन और प्लस स्ट्रिंग, ये एक कोई दोनों वेरिएबल ऑपरेंट में कोई भी एक स्ट्रिंग हुआ ना, तो लेफ़्ट टू राइट एटरेट होगा, और जब उसे स्ट्रिंग मिल जाएगा तो वो क्या दे देगा, वो कॉन्केट कर देगा। बट जो माइनस होता है, माइनस का एक ही काम है सब्ट्रैक्शन के लिए। और एडिशन में क्या होता है, अगर भले देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वन था, ये नंबर था वन, और फिर प्लस आया, टू स्ट्रिंग थी, तो वन प्लस टू ये टोटल बन गया स्ट्रिंग। बट ये फाइव माइनस वन, माइनस का काम ये है सब्ट्रैक्ट करना। तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि बाय मिस्टेक इसने क्या लिख दिया है, फाइव लिख दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली फाइव को एज अ इंटीजर फाइव लेके चलेगा। फाइव माइनस वन कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, फोर हो जाएगा। तो ये फोर, ये दो देगा। ये टाइप कन्वर्जन होता है, कोई रिसीस ये वाला होता है। तो इस तरह टाइप कन्वर्ट स्ट्रिक्टली अगर फाइव स्ट्रिंग को फाइव से करते हैं तो वो सेम आता है। और ये रिवर्स। तो ये समझ गया कि टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, डेटा टाइप्स। इसमें भी कुछ दिखाने वाला था। हाँ, ये स्क्रिप्ट वाला, अगर तुमने वेरिएबल बनाए, जैसे यहाँ देख, इसने क्या किया है, न्यू नाम से बनाया है और जॉन रखा है, और उसको क्या कर दिया है, अगर यहाँ यूज़ करना है बीच में, तो टिल्ट, इस तरह टिल्ट के अंदर लिख के टिल्ट टिक लगाना है ऊपर, जो एक के बगल में दिया रहता है, और इसके बगल में ऐसे डॉलर लिखना है, फिर उसके बाद उसका नाम लिख देना है वेरिएबल्स का, कर्ली ब्रैकेट में। तो इस तरह क्या होता है, ये इसका लिटरल बन जाता है। तो ये समझ गया। और नॉन प्रिमिटिव के भी बना दिए कि किस टाइप्स चेक करते हैं। अब इसका एग्जीक्यूशन भी करके एक बार देख लेते हैं। फंक्शन का भी बता दिया। देख, इसको लिखा हूँ मैं अपने से, अभी इसको रन करके देखता हूँ। रन कैसे करूँगा, कंट्रोल टिल्ड दबाया, और फाइल का नाम है फाइल जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ लिखूँगा नोड और फन डॉट जेएस, फाइल का नाम लिख दूँगा। कुछ गलत किया हूँ, सिंबल वाला है, ये मेरे मुझे नहीं समझ में आ रहा था। सिंबल वाला मैं एक बार देख लेता हूँ कि सिंबल को कैसे इसने किया था। सिंबल वाला कैसे किया था इन्होंने, यूनिक आईडी सिंबल एस कैपिटल है, देखेगा यहाँ एस कैपिटल है शायद, तो यहाँ एस क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए सिंबल। अब देखो, अब देख, अब आया सही। तो देखेगा क्या आया है यहाँ पे, तो पहली वैल्यू क्या थी, ए। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, टाइप ऑफ को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक पहला तरीका होता है क्या, लिख दो टाइप ऑफ फंक्शन की तरह लिख दो, एक वेरिएबल पास कर दो। और दूसरा टाइप ऑफ लिखो, फिर उनके बीच में सेपरेशन कर दो, जैसे यहाँ पे है। इनके बीच में क्या है, टाइप ऑफ लिखा है, लेकिन इनके बीच में क्या है, सेपरेशन किया हुआ है। ये वाला भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका, तो पहला नंबर था क्योंकि वन इंस्टॉल किए, फिर दूसरा बुलियन था तो बुलियन बी है, फिर उसके बाद सी नंबर क्या था, स्ट्रिंग थी,
तो ये स्ट्रिंग आ गई। फिर डी नंबर बिग इंट था, बिग इंट हो गया। फिर नल, नल के केस में क्या क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वो आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड का टाइप ही अनडिफाइंड होता है। सिंबल में देख लिया, सिंबल में एस क्या होता है, कैपिटल होता है। जब यहाँ लिखते हैं सिंबल तो यहाँ एस कैपिटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आया है, तो ये इस तरह से चेक कर लिया। अब देखते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का हो गया। अब नॉन प्रिमिटिव का देखते हैं टाइप करके। अब मैंने ये लिखा कि एक एरे बना दिया, फिर ऑब्जेक्ट बनाया कि पेयर के फॉर्म में, और फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाया और एक न्यू डेट दिखा। और वे डेट को प्रिंट कराने के बाद कैसा आता है उसके लिए मैंने कंसोल भी लिखा है एन के लिए। और फिर उसके बाद इन सब के क्या लिखा है, डेटा टाइप्स भी लिखे हैं। अब देखो अब कैसे होता है। तो अगर मैं इन सबको रन करूँ तो एरर आया किसके केस में, कि पेयर के फॉर्म में। तो की पेयर के फॉर्म में शायद की क्या होना चाहिए, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, बस कर्ली ब्रैकेट देता हूँ। तो इसको सेव किया, अब देखेगा तो अब यहाँ पे रन किया तो देखा आया पे। तो डेट टाइम का फॉर्मेट इस तरह था कि आज 21वां महीना है, आज देख ले 21 तारीख है, 03/25 है, तो वही सेम 25 वाला समझ में आ रहा, 03/21 नहीं समझ में आ रहा। तो पहला क्या इनका टाइप क्या देगा, एरे का जो ऑब्जेक्ट देगा, और इसका भी क्या देगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देगा, फंक्शन का फंक्शन देगा, और क्या कहते हैं जो ये है डेट है, इसका भी क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। मतलब सारों को ऑब्जेक्ट दिया है एक्सेप्ट द फंक्शन। तो एक ये हिसाब हो गया। तो इसके टाइप्स ऑफ बन गया किसके, जावा स्क्रिप्ट के। दो हो गए, मेजरली क्या होते हैं, दो ही होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो इस तरह से इसको देख लिया कि किस तरह से होता है। और ठीक, और टाइप ऑफ से भी देख लिया।